तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में। तो इससे पहले आप सभी ने देखा कि हमारा हारुतो उस गोलम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हारुतो की पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से वो पीछे तक पेट पर टकराता है। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि हारुतो बोलता है कि अरे यार मैंने तो शायद से ऐसे कमज़ोर समझ लिया, शायद से मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा। ये बात सोचने के बाद हारुतो नोटिस करता है कि उस गोलम के चेस्ट के सामने भी एक छोटा चमकीला पत्थर है जो कि चमक रहा होता है, और इसलिए वो गोलम के हर अटैक को डॉज करते हुए अपने बैरे मैजिक को यूज़ करके एक शील्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो उसी के ऊपर अटैक करता है। और इस वजह से वो गोलम भी हारुतो कब्जे में आ जाता है और फिर से उन्हीं पर्सन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये सब देखकर वो पर्सन काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उस पर्सन की बात सुनने के बाद हारुतो उस पर्सन सामने जाता है और बोलता है कि शायद से लगता है कि मेरी गलती है, क्योंकि मैंने तो बस अपने आप को बचाने के लिए अपने मैजिक को बस यूज़ किया था। लगता है कि मैंने अपने फॉर्म में वजह से इसको अपने कब्जे में कर लिया है। जिस वो पर्सन कहता है कि क्या तुमने मैजिक फॉर्मूले को ओवरराइड कर दिया है। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि वो सभी सिलेटर सोल्जर जो होते हैं वो उन्हीं पर्सन्स को बांध देते हैं, और इसके बाद हारुतो के पास जाता और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम्हारा नाम क्या है। हारुतो की बात सुनने के बाद वो पर्सन कुछ नहीं कहता, जिस पर हारुतो गुस्सा आता है और वो सिलेटर सोल्जर को ऑर्डर देता है और कहता है कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदो और उन गड्ढों के अंदर इन सही पर्सन को डालना स्टार्ट कर दो। इसके हम सभी देखते हैं कि वो सिलेटर सोल्जर यही करते हैं और उस गड्ढे को भरने लगते हैं। ये सब देखकर वो सही पर्सन डालने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ लीडर हम लोग को बचा लो, ऐसा मत करो। ये सब देखकर उनका लीडर समझ आता है कि शायद से ही हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपनी चुप्पी को खोल देता और कहता है कि ठीक है, मैं तो बताता हूँ कि मैं हूँ कौन और मैं अब क्या कर रहा हूँ। देखो मैं क्वीन के कॉन्सर्ट पर्सनल समनर यूनिट से हूँ। ये सुनने के बाद हारुतो का गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग का मकसद क्या है। जिस पर वो पर्सन कहता है कि हम लोग को यहाँ पर साइलेंट जेनफिक्स को मारने के लिए भेजा गया है। ये सुनने के बाद हारुतो का शॉक्ड होता और सोचता है कि आखिरकार क्वीन कॉन्सर्ट क्यों साइलेंट को मारना चाहती है। इसके वो पर्सन कहता है कि देखो जो साइलेंट का मैजिक पावर है वो क्वीन कॉन्सर्ट के पावर को सरप्राइज कर सकता है। इस वजह से क्वीन को डर है कि अगर ऐसा हो ऐसे किंगडम के दो हिस्से हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी पावर बढ़ जाएगी। और इसी वजह से पहले क्वीन ने इम्पीरियल सोल्जर को भेजा था साइलेंट को मारने के लिए, लेकिन बट वो मार ना सके। एंड अब की बार क्वीन ने हम लोग को भेजा था साइलेंट को मारने के लिए, लेकिन तुमने हम लोग को पकड़ लिया, क्या कर सकते हैं। उस पर्सन की बात सुनने के बाद हारुतो सोचता है कि हाँ इसने सही कहा, इम्पीरियल सोल्जर आए थे उन लोग को मारने के लिए। लगता है कि शायद से क्वीन अपने स्टेटस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने पहले मुझे भी किंगडम से इम्पेंडेड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ सहन करना पड़ा। ये सारी बात सोचने के बाद हारुतो का गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो गोलम बेकाबू हो जाता है और वो सभी लोग को यहाँ से वहाँ फेंकने लगता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में हारुतो शांत होता है, जिसकी वजह से वो गोलम भी रुक जाता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो कहता है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उनको मैं कुछ नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरी सगी माँ क्यों ना हो। मैं उनको भी अपने प्यार करने वालों को हार्म पहुँचाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें सोचते हुए हारुतो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड इसके बाद सीन शूट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि फ्ले और बाकी सभी लोग बैठकर अपने टूर जा रहे होते हैं। एंड जहाँ पर साइलेंट लव से बोलती है कि देखो प्रिंस, तुम टेंशन मत लो और निराश मत हो, वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरे भाई से मुकाबला करने का एक मौका मिला, और वैसे भी तुम मेरे भाई को कभी नहीं रह सकते। साइलेंट की बात सुनने के बाद लव का गुस्सा आता है और कहता है कि हारुतो मुझे लगता है कहीं तुम रिटर्न डीमन तो नहीं हो। लव की बात सुनकर मरियाना बोलती है कि तुम पागल हो चुके क्या हारुतो, और डीमन ऐसा नहीं हो सकता। इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो साइलेंट से पूछता है कि आखिर ये रिटर्न डीमन क्या होता है, जिसमें साइलेंट बोलती है कि भैया जब किसी डीमन की एक इंसान शादी होती है तो रेयर केसेस के अंदर उनके डिसेंडेंट्स डिमोनिक टेंस खाते हैं। साइलेंट की बात सुनने के बाद मरियाना बोलती है कि हाँ साइलेंट तुमने सही कहा, रिटर्न डीमन की जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उनका माना भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उनके सिंग भी होते हैं, लेकिन हारुतो का ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हारुतो कोई डीमन होगा। खैर एनीवेज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि वो अपनी लोकेशन प्लेस पर पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पर साइलेंट फ्लीट को देख काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उनके पास जाने लगती है। खैर इसके हम सभी देखते हैं हारुतो के डैड को और हारुतो को फ्लीट
फ्ले को, जहाँ पर हारुतो अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड मेरे कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर मुझे आपसे चाहिए। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे पास बहुत ही कम आते हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं कोई फालतू। तो चलो पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। जिस पर हारुतो बोलता है कि देखो डैड, मुझे लगता है कि क्वीन कॉन्सेप्ट सल्ट को मान चाहती है। ये बात सुनने के बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब तुमने साइंस कर लिया है कि क्वीन सल्ट को मान जाती है। और इसके साथ साथ उसके डैड बोलते हैं कि मुझे कल रात को ब्लैक नाइट की तरफ से एक लेटर मिला था जिसे मैंने फॉलो किया था। मुझे क्वीन कॉन्सेप्ट के कुछ मैसेज मिले जो कि बेहोश पड़े हुए थे। मुझे लगता है शायद से कि मैं क्वीन का दुश्मन हूँ, लेकिन बट वो सैलेड को मान चाहती है। इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ कि ऐसी बेरहम क्वीन यहाँ दूर चली जाए। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि जरा सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि क्वीन के बिना रॉयल किंगडम के अंदर तबाही मच सकती है। जिस पर हारुतो बोलता है कि आखिर डैड ऐसा क्यों। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि ये बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि काफी टाइम पहले किंग क्विक अपनी पावर से गिर गए थे और काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं जो उसमें हड़प जाते हैं, लेकिन क्वीन कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्वीन कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है। अपने डैड की ये बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर क्वीन मर गई तो शायद से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि तुम्हारे जन्म से 2 साल पहले एक आर्मी बनाई गई जिसके अंदर किंग उनके लीडर थे और उस पूरी आर्मी का बस एक ही मकसद था, वो था डीमन किंग को मारना। लेकिन उस आर्मी के अंदर एक लेडी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिसका नाम था जी लोटे। एंड उसने अकेले उस डीमन किंग को मार डाला, जिसकी वजह से वो पूरे राज्य के अंदर फेमस हो गई और उसे हीरो मान लिया गया। और इसी वजह से उसका नाम दिया गया फ्लैश प्रिंसेस। और उसी फ्लैश प्रिंसेस ने किंग के साथ शादी भी कर ली और सभी लोग उनकी शादी को लेकर काफी तक खुश थे। तभी से लेकर फ्लैश प्रिंसेस बस ये ख्वाब देख रही है कि वो पूरे किंगडम के ऊपर अकेले राज करे। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो सोचता है कि मुझे पता नहीं था क्वीन इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, शायद से मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। एनीवेज, इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि अगर क्वीन कॉन्सेप्ट ज्यादा पावरफुल कोई आ गया जो उसे रिप्लेस कर सकता है तो हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाए। ये बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि डैड आप किंग क्यों बन जाते हैं। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है और वैसे भी मैं इस चीज़ के लिए फिट नहीं हूँ। लेकिन एक लड़की है जो कि सब कुछ कर सकती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बस वेट करो उसके बड़े होने का, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जब बड़ी हो जाएगी तो वो क्वीन कॉन्सेप्ट का पूरा खेल खत्म कर देगी। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो समझ आता है कि शायद से उसके डैड सैलेड की बात कर रहे हैं। इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि सैलेड के पास बहुत ही अच्छी एबिलिटीज है, लेकिन बट उसने अभी तक रियलाइज नहीं किया है कि वो फ्लैश प्रिंसेस के पावर्स को बड़े आराम से सरपास कर सकती है। ये सारी बातें बोलने के बाद हारुतो डैड हारुतो से बोलते हैं कि हारुतो, तुम समझ गए हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। जिस पर हारुतो बोलता है कि हाँ डैड, मैं समझ चुका हूँ। जब तक साइलेंट बड़ी नहीं हो जाती और जब तक वो क्वीन नहीं बनती तब तक मुझे उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं बड़े आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ और इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर बड़े आराम से रह सकता हूँ। खैर, इसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हम सभी देखते हैं फ्ले को, जहाँ फ्ले हारुतो से बोलते हैं कि मास्टर, अगर आप कहो तो मैं क्वीन कॉन्सेप्ट का सर काट कर आपके लिए लिखा सकती हूँ। जिस पर हारुतो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इसके अंदर मुझे कुछ मज़ा नहीं आएगा जब तक मैं उसे अपने हाथ से नहीं मारता। हारुतो ये बात सुनने के बाद फ्ले बोलती है कि ये हुई ना मेरी मास्टर वाली बात। एंड इसके बाद हारुतो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि फिर से क्वीन अटैक करेगी सैलेड के ऊपर और अब लगता है कि शायद से माँ बेटे का मिलने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। एंड आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा सस्पेंस वाली लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरी नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सयो नारा।